व्हाट इज टीओडी मीटरिंग। हालांकि ये जो टर्म है ये काफी बेसिक हो गई है जब से स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, बट फिर भी काफी सारी चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या था मीटरिंग का, टीओडी मीटरिंग काम कैसे करता है, पर्पस क्या है टीओडी को सेट करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट क्या है कंज्यूमर के लिए और डिस्कॉम के लिए। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से स्मार्ट मीटर और एएमआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाता हूं, और आगे भी अभी काफी यूजफुल कंटेंट अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप आने वाली वीडियो जो कि स्मार्ट मीटरिंग और एएमआई सिस्टम से रिलेटेड है वो सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो मीटरिंग का एग्जिस्टिंग प्रोसेस था वो क्या था। एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या होता था कि जो 24 आवर्स का कंजप्शन है उसके लिए एक रजिस्टर होता था जिसमें कि ये जो पूरा कंजप्शन है ये सेव होता रहता था, राइट। इसको मेन एनर्जी रजिस्टर भी कहते हैं। और ये जो 24 आवर्स का कंजप्शन है इसी तरह से सेव होता है मीटर के अंदर 1 मंथ तक, और उसके बाद यूटिलिटी जो है वो बिलिंग जनरेट कर देती है। तो लेट्स से कोई कंज्यूमर है, इसी को ले लेते हैं। इसका जो एवरेज कंजप्शन है वो 20 kWh है पर डे के हिसाब से। तो अगर पर डे का उसका 20 kWh है तो ये पूरे मंथ में अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 600। यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप इसको इग्नोर कर दें। दैट इज इक्वल टू 600 kWh। तो यूटिलिटी ने क्या किया होता है कि इसके लिए एक रेट डिफाइन किया होता है। तो लेट्स से जो रेट है वो 5 रुपीज पर kWh है। ये इसको फ्लैट रेट कहते हैं। जो भी आप कंज्यूम करेंगे उसका पूरे मंथ का उन्होंने एक रेट डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप आपका जो अगर वो 1 यूनिट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रेट है वो 5 रुपीज पर यूनिट रहेगा। तो अगर आपने 600 यूनिट यूज किया है एक मंथ के अंदर तो आपको जो है बिल जो पे करना पड़ेगा दैट इज 600 इंटू 5 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो आपका जो बिल आएगा वो 3000 रुपीज आएगा इस हिसाब से। तो ये जो रेट है ये अलग अलग हो सकता है यूटिलिटी के हिसाब से। So this is the existing process of metering and billing. I hope you understand it. आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं टीओडी मीटरिंग पर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीओडी का फुल फॉर्म होता है टाइम ऑफ डे। इसमें क्या होता है कि पूरे दिन का मतलब 24 आवर्स का एक रजिस्टर न रखकर उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग टाइम जोन में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 आवर्स को 8 जोन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये मैक्सिमम लिमिट है 24 आवर्स को डिवाइड करने की। आप मैक्सिमम 24 आवर्स के 8 जोन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप जो 24 आवर्स आपके पास है उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं 8 टाइम जोन में। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे कम आपको 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 6 रखने हैं, आप उसको रख सकते हैं, बट मैक्सिमम जो लिमिट है दैट इज 8 टीओडी, राइट। और अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है और इसको कैसे करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पीक डिमांड को रिड्यूस किया जाए, और उसको रिड्यूस कैसे करते हैं उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये समझते हैं कि यूटिलिटी इन रजिस्टर को कैसे डिफाइन करती है, राइट। हो सकता है कि जो सबका तरीका है डिफाइन करने का वो अलग अलग हो, बट एक टिपिकल मेथड जो होता है उसको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। तो यूटिलिटी क्या करती है, यूटिलिटी उनके पास जितने भी कंज्यूमर्स है उनका कंजप्शन का डेटा कलेक्ट करती है। काफी सालों का, 1 साल 2 साल 5 साल जितना भी उनके पास डेटा रहता है उसको कलेक्ट करती है और उसको एनालाइज करती है कि कंज्यूमर का जो कंजप्शन का बिहेवियर है वो किस तरह से है। यहाँ आप देख सकते हैं कि
जो आपका कंजप्शन है सुबह 1 बजे से लेकर 6 बजे तक काफी कम है, और उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो कंजप्शन बढ़ रहा है, और रात के समय जब रात को 7 बज गए उसके बाद जो कंजप्शन है फिर से डाउन हो रहा है, राइट। तो यहाँ यूटिलिटी क्या करती है, जब कंजप्शन सबसे कम है तो उसको पीक आवर्स की कैटेगरी में उसको रख देती है, सॉरी ऑफ पीक आवर्स, राइट। और जब कंजप्शन उससे थोड़ा ज्यादा है तो उसको नॉर्मल आवर्स, और जब कंजप्शन बहुत ज्यादा है उसको पीक आवर्स की कैटेगरी में रख दिया जाता है। इस तरह से यूटिलिटीज को डिफाइन कर देती है। इस डेटा की हेल्प से यूटिलिटी इजीली डिफाइन कर सकती है कि उसको 24 आवर्स को कितने जोन में डिवाइड करना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो टीओडी है, टीओडी के रजिस्टर निकल कर आ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 0 से 6 आवर्स वो टीओडी नंबर 1, 6 to 10 2, 10 to 19 3, और 19 to 22 वापस आप देखेंगे 19 to, बिकॉज 90 to 22 जो है नॉर्मल आवर्स है, तो उसको 2 नंबर रजिस्टर में रखा है, जैसे कि पहले 6 से 10 को रखा था। यहाँ पे 6 to ये 10 है, तो ये सेम जो कंजप्शन का पैटर्न है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको 2 नंबर पे रख दिया। और रात के टाइम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वापस 1 नंबर रजिस्टर में रख दिया। और इसी के हिसाब से ये जो रजिस्टर है इसका रेट भी डिफाइन किया जाता है। जैसे ये 1 नंबर रजिस्टर है, इसको रेट 1 में यूटिलिटी ने डिफाइन कर दिया, रजिस्टर नंबर 2 को रेट 2 में, और 3 को रेट 3 में। तो इस तरह से हमारे पास एक टीओडी टैरिफ जो है वो बन के सामने आ जाता है। तो यूटिलिटी इस तरह से पहले जो कंज्यूमर है उनका कंजप्शन का डेटा कलेक्ट करती है, उसके बाद उसको उसका बिहेवियर देख के उसके टीओडी टाइमिंग्स को सिलेक्ट कर देती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीओडी टैरिफ बन जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेनली हमारे पास 3 टीओडी है, और उस 3 टीओडी को अलग अलग रेट डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो अब वापस मैं उस क्वेश्चन पर आता हूं कि ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो समझते हैं टीओडी बनाने का जो पर्पस क्या है। तो इसका मेन पर्पस है पीक डिमांड को रिड्यूस करना, जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया। और जब डिमांड पीक पर होती है तो उसको मैनेज करना यूटिलिटी के लिए काफी डिफिकल्ट रहता है। तो वहां वह अपने कंज्यूमर को इंसेंटिव देती है और उनको इनकरेज करती है कि वह इलेक्ट्रिसिटी को जितना हो सके ये जो पीक आवर्स है इस पीक आवर से शिफ्ट होके नॉर्मल आवर्स या ऑफ पीक आवर्स में अपने लोड को शिफ्ट कर दें। इससे क्या होगा कि यूटिलिटी जो है वो अपना पीक डिमांड को इजीली मैनेज कर पाएगी। और दूसरा इसमें कंज्यूमर का भी बेनिफिट है। अगर कंज्यूमर पीक आवर से शिफ्ट होके नॉर्मल आवर्स या ऑफ पीक आवर्स में चला जाता है तो उसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट आधे से भी कम है। आपको पीक आवर्स में 8 रुपए पर kWh पे करना पड़ रहा है, वहीं अगर आप ऑफ पीक आवर्स में चले जाते हैं तो 2 रुपए है, और नॉर्मल आवर्स में 5 रुपए है। ये जो रेट है ये यूटिलिटी टू यूटिलिटी वेरी करता है, ये अलग अलग रहता है। ये एक मैंने एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मेन पर्पज यही होता है कि जो पीक डिमांड है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसीलिए उस 24 आवर्स को अलग अलग रजिस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। सो आई होप अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टीओडी मीटिंग और बिलिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इसका मेन पर्पज क्या है इंप्लीमेंट करने का। तो अब चलते हैं इसके बेनिफिट की तरफ कि टीओडी मीटरिंग के क्या बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए एज वेल एज यूटिलिटी के लिए, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है दैट इज लोअर एनर्जी बिल। बिल्कुल, अगर आप पीक आवर से अपने लोड को शिफ्ट कर देंगे ऑफ पीक आवर्स में या नॉर्मल आवर से तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर का जो बिल है वो कम हो जाएगा, बिकॉज उसका जो रेट है वो काफी कम है। इंक्रीज कंट्रोल ओवर एनर्जी यूज।
आपका जो एनर्जी यूज के ऊपर कंट्रोल रहेगा, आप उसको चेक करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि मैं कौन से हावर्स में अपना लोड यूज कर रहा हूं। और थर्ड वन इज एनवायरमेंट बेनिफिट बाय रिड्यूसिंग पीक डिमांड। पीक डिमांड को रिड्यूस करने से काफी एनवायरमेंट बेनिफिट रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स यूज होते हैं, जिसका कि डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका टीओडी मीटरिंग का। उसके बाद देखते हैं यूटिलिटी के लिए क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है रिड्यूस पीक डिमांड। उनका जो पीक डिमांड है, जो काफी डिफिकल्ट रहता है सभी यूटिलिटी के लिए मैनेज करना, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। उनका जो ग्रिड का एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगा डेफिनेटली। एंड थर्ड वन इज ग्रेटर एबिलिटी टू मैनेज एनर्जी रिसोर्सेज। जो भी एनर्जी रिसोर्सेज है उसका उसको सही से मैनेज कर पाएंगे। सो ये था टीओडी मीटरिंग के बारे में। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि टीओडी मीटरिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।